हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कक्षा 9 प्रश्नावली 1 का ए संख्या पद्धति। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक जो 2 से कट जाए, यहाँ लिखेंगे सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक होंगे 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38 होंगे। ये संख्याएं 20 और 40 के बीच सम धन पूर्णांक है। इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अभाज्य मतलब जो खुद से कटे। तो 1 से 10 तक के बीच अभाज्य धन पूर्णांक, अभाज्य धन पूर्णांक धन पूर्णांक होना चाहिए। अभाज्य भी होना चाहिए और धन पूर्णांक भी होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। तो अभाज्य धन पूर्णांक हो जाएंगे 1 और 10 के बीच में 2, 3, 5, 7। ये ऐसी संख्याएं जो खुद से कटेंगे। 1 और 10 के बीच की अभाज्य संख्या है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब तीसरा दिया है कि 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्रमानुयायी है, ये नहीं है। 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। तो 2a+1 का क्रमानुयायी, इसमें एक क्या क्रमानुयायी मतलब होता है, जैसे 2 के बाद क्या आता है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3। जैसे 3 के बाद क्या आता है, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही इसमें 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक हो जाएंगे 2a+1 तो हो जाएगा 2a+1 2। तो 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक हो जाएगा 2a+2। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योगात्मक मतलब 2/3 में क्या जोड़ें कि ये शून्य हो जाए। तो लिखेंगे कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, -2/3। क्योंकि 2/3 में अगर -2/3 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। प्रतिलोम भी उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा, कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब -5 में क्या गुणा करें कि इसका मान 1 हो जाए, वही संख्या क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। किसका, -5 का। तो यहाँ -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसमें किस संख्या का गुणा करेंगे कि 1 हो जाएगा, -1/5 का। अतः -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/5। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो P+Q में वही जो पिछला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन किए थे, इसमें क्या जोड़ेंगे कि शून्य आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि P+Q का
योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा माइनस पी प्लस क्यू। इसी तरह P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा माइनस P माइनस क्यू। ये क्या होंगे? P प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम और P माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम। इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया प्रश्नावली 3 के ए का। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। यक्स के किस मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 कोष्टक में बराबर 5 गुणे 3 गुणे x कथन सत्य है। तो इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे और यक्स का मान निकाल लेंगे, वही क्या होगा? इस कथन के लिए सत्य होगा। लिखेंगे 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x। लिख लेंगे 5 गुणे 3 दुना के 6 बराबर 5 3 15 गुणे x। 6 5 30 बराबर 15x। x का मान निकालेंगे तो 15 इधर आएगा तो गुणा है तो क्या हो जाएगा? भाग। तो 30 बटे के 15, अब 15 दुना के 15 एक कम 15, 15 दुना के 30, तो x का मान क्या आ जाएगा? 2। इस तरह से 7वां क्वेश्चन भी क्या हो गया? सॉल्व हो गया। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, मतलब उल्टा होती है। प्रतिलोम में क्या होता है? उल्टा होती है। तो इसमें 0 ऐसी संख्या है जो स्वयं की क्या होती है? योज्य प्रतिलोम होती है। तो लिख लेंगे कि पूर्णांकों में 0 ऐसी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम है। 0 ऐसी संख्या जो स्वयं की क्या होती है? योज्य प्रतिलोम होती है। इस तरह से 8वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इस तरह से प्रश्नावली 1 का ए, क्लास 9 का 8 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। पहला वीडियो इसका है, इसको जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। इसके बाद अगला वीडियो जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसमें हम देंगे।